जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर, गांव लाखनपुर, नाहरखोर, सिकराय, दौसा का। और ये लिखते हैं कि गुरुजी बताने की कृपा करें। वैसे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, सम्मानजनक शब्द ही बोलना चाहिए किसी के भी लिए। तो मैं भी श्रीमान लाखन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आपका ही कमेंट चुना है मैंने। और आपका कमेंट इस तरह से है कि ऋषि के घर में कन्या जन्मी होयो अचम्मो मोटो, होती कन्या के गर्भ में बालक छोटो रे। दोस्तों, बड़ी अच्छी सुंदर गुर्जर शैली है और गुर्जर शैली में इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट मुझसे पूछा है। धन्यवाद श्रीमान लाखन सिंह जी, आप हमारे सबसे अच्छे सब्सक्राइबर और कमेंटियर हैं। और हमें ज़्यादातर आपसे, गिरिराज बघेल जी से और प्रकाश वैष्णव जी से या फिर हमारे जगदीश परिहार जी से कमेंट अधिक प्राप्त होते हैं। अन्य लोग भी अच्छे पूछते हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंटियर हैं। जिन्होंने पूछे हैं उन सभी को धन्यवाद। मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं दोस्तों, यहाँ तक है राजेश कुमार जी भी अच्छा पूछते हैं। और कई मेरे पास लिस्ट बनी हुई पड़ी है कमेंटियरों की, परंतु गुर्जर शैली में तो हमसे मुकेश कुमार जी ही पूछते हैं, क्योंकि वैसे भी गुर्जर हैं। तो मुकेश कुमार जी आते हैं हम आपकी पहेली पर सीधे ही संवाद करते हुए। देखिए, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है ये कि ऋषि के घर में कन्या जन्मी। देखिए, किस ऋषि के घर में कन्या जन्मी दोस्तों। ये बात उस समय की है जिस समय, क्योंकि कन्या पैदा होने से अचंबा नहीं होता। अचंबा ऐसी स्थिति में हो कि कन्या ही अचानक पैदा हुई हो या कोई अद्भुत तरीके से हुई हो। तो ये कन्या पैदा हुई थी उस ऋषि के घर में कि जब ऋषि यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे तो उसी समय हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने भंडारे के लिए खीर बनाई थी। और उस खीर को जैसे ही भट्टी से उतार के रखना चाह रहे थे कि उससे पहले एक चील आकाश में एक सर्प को लेकर के उड़ रही थी। और सर्प भी बेचारा उस चील से बचने के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे ही उस परछे का सीध आया कि उस चील के पैरों से वह सर्प सुटक गया, अर्थात खिसक गया, और वो आकर के गिर गया दोस्तों उस खीर में। जैसे ही उस खीर में वो सर्प गिर गया तो गर्म खीर थी जिसमें वो जल करके मर गया। ये सारा वृत्तांत एक मेंढकी देख रही थी। अब देखिए दोस्तों, मेंढकी देख रही है। मेंढकी ने क्या किया कि निश्चित ही ये जो सर्प है इसकी खीर को ये ऋषि खाएंगे और खाते ही मर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जल को जीव अग्नि को धायो, अर्थात जल का जीव वो मेंढकी अग्नि के लिए धाया, अर्थात अग्नि में जलने के लिए भाग रहा है। मरने गया अमर है आयो। देखिए, मरने के लिए भाग रही है। ऋषि लोग उसे उतार रहे हैं कि उनके ही समक्ष फुद्दी मार के उस परछे में कूद जाती है, जिसे भगवान मरीचि जैसे अच्छे
कण्व ऋषि जैसे अच्छे जो पहुंचमान महात्मा थे, ऋषि थे, उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण किया था। वो कहने लगे, धिक्कार है, हमारा ये प्रसाद खराब हो गया। मैं इस मेढकी को श्राप देता हूं और ये 7 जन्म तक इतना ही कहा था कि उस पर्चे में देखा कि एक सर्प और पड़ा हुआ है। फिर कहने लगे, भगवान मरीचि, धिक्कार है ऐसे जीव के लिए जिसने बलि दे दी हमारे लिए। हम ऋषियों के प्राण बचा दिए हैं, इसलिए धिक्कार है ऐसे जीव के लिए। दोस्तों, निकाल करके उस मेढकी को कहा कि नहीं, मरने नहीं दिया जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा आपका। जल ले लिया हाथों में कमंडल से और उस मेढकी को एक कन्या बना दिया। अब तो कन्या बन गई दोस्तों मेढकी। तो ऋषि के घर में कन्या जन्मी हुयो अचम्मो मोटो। अब मोटा ही अचम्मा है भाई, अचानक कन्या हो गई। परंतु हुआ क्या, उस यज्ञ में बाली पधारे हुए थे और बाली उस कन्या को ले जाना चाहते थे। बाली के कारण वह कन्या गर्भवती हो गई, क्योंकि पैदा हुई इतनी ही बड़ी हुई और वो गर्भवती हो गई। इधर तो बाली आने लगा, उधर से रावण को भी इस बात का पता चल जाता है। तो दोस्तों, रावण आता है, इधर से बाली आता है, दोनों में युद्ध होता है कन्या के लिए। लेकिन गर्भ तो बाली का था, इसलिए क्या किया, सबसे पहले रामायण के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, गूढ़ ज्ञान के अनुसार नहीं, विवाह, उसका विवाह सबसे पहले बाली के साथ ही हुआ था और बाली उसे ले गया और रावण पिट के चला गया, जिसका नाम था दोस्तों मंदोदरी। मंदोदरी विश्व सुंदरी थी दोस्तों, मेढकी थी लेकिन विश्व सुंदरी थी। रावण की नजर मंदोदरी पर टिक गई और सोचने लगा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस मंदोदरी का हरण कर ले जाऊं, क्योंकि इसने ही तो मेरी बेइज्जती कराई है। और ऐसा ही किया। एक दिन बाली अपने नगर से बाहर था कि रावण चला आता है और रावण ने क्या किया, अपने पुष्पक विमान को उस छत पर इस तरह से लाया। दूसरी रानी उसकी तारा थी बाली की। तो देखिए, मंदोदरी का हरण कर लिया। उसी समय मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया था दोस्तों, जिसका नाम अंगद था। और अंगद पैदा ही हुआ था कि मंदोदरी को बिठा लिया जबरदस्ती रावण ने अपने पुष्पक विमान में। जब वह जा रही थी तो कहने लगी, बहन तारा, मेरे पुत्र को तुम ही संभालना और ये तुम्हारा ही पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, ले गया रावण मंदोदरी को उठा करके। जब बाली आया तो बाली ने कहा, हमारी रानी मंदोदरी कहाँ है। तो दोस्तों, उसको पता चला कि रावण ले गया। कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं रावण को। लंका में पहुंच जाता है बाली और कहने लगा, ए रावण, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहने लगा रावण मंदोदरी से, अब कैसे बचाएगी तू मुझे, कि मैं सब बचा दूंगी, भोजन के लिए तैयार कर दो। भोजन बना दिए। रावण दुबक गया दोस्तों एक कक्ष में और वहां पर मंदोदरी दिखाई दी। कहने लगी, आर्य पुत्र, आइए आइए, पहले आप भोजन कर लीजिए। कहने लगा बाली कि मुझे भोजन नहीं करना, कि भोजन कर लीजिए। भोजन कर लिया दोस्तों बाली ने। अब कहने लगी धीरे से भोजन करते समय कि आर्य पुत्र, आप कह रहे थे अभी कि ये भोजन नीच व्यक्ति का है, मैं इसे नहीं करना चाहता। इसी तरह से मैं भी अब नीच व्यक्ति के पास चली गई। मैं आपके लायक नहीं रही, इसलिए आप अब रावण को मत मारिए, नहीं तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस बात को सुन के बाली का क्रोध जाता रहा
और जब चलने लगा तो रावण कहने लगा, भाई वाली हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए और आज से हम तो मित्र हैं। तो दोस्तों, अंगद का जो जन्म हुआ था वो मंदोदरी के गर्भ से ही हुआ था। एक दिन मुझसे एक पहेली पूछी थी श्रीमान गिरिराज बघेल जी ने, और इस तरह से पूछी थी कि समधी की समधी ने राखी लाज लगे मेरो जैसो। ये मंदोदरी ही कह रही थी। मेरो जैसो अर्थात मंदोदरी के गर्भ से हुआ था अंगद। अंगद जब शांति दूत बन के गया था तो उस समय अंगद ने अपना पैर जमा दिया था उस सभा में और कहा कि तुम में से जो भी कोई हो मेरे पैर को उखाड़ लो। तो देखिए, शेषनाग और रावण दोनों समधी थे, क्योंकि सुलोचना उस शेषनाग की ही पुत्री थी। उस शेषनाग ने ही तो लपेटा लिया था अंगद के पैर में, लेकिन रावण जैसे ही गया तो अपने समधी की लाज बचाने के लिए शेषनाग ने अपना लपेटा हटा लिया। तो उस जगह समधी की समधी ने लाज रखी थी। तो दोस्तों, तब जाके रावण से अपनी हंसी बचाने के लिए यही कहा था कि रावण भगवान राम की शरण में जा, मेरे चरणों में गिरने के बजाय। ये बात साधी थी उस समय अंगद ने। तो देखिए, श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर जी, आपने पूछा है कि ऋषि के घर में कन्या जन्मी हुओ अचम्मो मोटो, होती कन्या के गर्भ में बालक छोटो। बालक छोटो दोस्तों अंगद था। तो आपकी पहेली इस जगह लग रही है। मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा यह वीडियो अवश्य आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है दोस्तों, कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कब करोगे? जब ये फेसबुक पर पहुंच जाए। और सब्सक्राइब यूट्यूब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।